स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई नंबर्स के बारे में। नंबर्स लाइक एज ए सिंबल या वर्ड, या हम बता सकते हैं कि नंबर हमारे पास क्या होती है, एक बेसिक लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की टू यूज्ड काउंट एंड मेजर्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो नंबर्स के हमारे भाई 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है रियल नंबर। सेकंड हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। और थर्ड हमारे पास होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर के ऊपर तो कंप्लीट हमारा चैप्टर दे रखा है 10th क्लास में। इमेजिनरी नंबर और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारा के सारा जो है कंसेप्ट हमारे पास 11th क्लास के अंदर दे रखे हैं, 11th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर कंप्लीट उसके अंदर जो है इसका एक चैप्टर डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे मेन तो यही था कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हमें बताना पड़ जाए तो वो हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के, जिसमें से फर्स्ट आता है रियल नंबर, सेकंड हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर, और थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास कंप्लीट चैप्टर दे रखा है रियल नंबर्स के ऊपर, तो हम रियल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे कि रियल नंबर के अंदर कितने टाइप के जो है नंबर्स आते हैं, यानी कि कौन कौन से नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट को प्रॉपरली याद होगा कि आपके पहले टीचर ने बताया होगा कि नेचुरल नंबरों के बारे में। नेचुरल नंबर, तो आपके पास रियल नंबर का फर्स्ट अगर हम टाइप की बात करें प्रॉपरली, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के ही बारे में। नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही क्या होता है, टाइप होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर बताया जाता है कि हमारे द्वारा, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 और एंड सो, जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, जहाँ तक हम गिनती कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। कई बार आप बुक्स में देखोगे कि इस प्रकार का साइन बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं भाई इन्फिनिटी, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। यानी कि हम जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। सेकंड हमारे पास से जो नंबर होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे तो नेचुरल नंबर पहले ही होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं सारे के सारे नंबर हमारे जो है नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर पहले ही प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक्स्ट्रा एक नंबर होता है, वो होता है ज़ीरो। यानी कि होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यानी कि आप जीरो को छोड़कर देखेंगे तो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर आते हैं हमारे होल नंबर के अंदर। थर्ड हम पढ़ते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई कैपिटल जेड से। यानी कि जिस भी मैथमेटिशियन ने इसकी डिस्कवरी की है इंटीजर नंबर्स की, उन्होंने कहा कि हम आई से रिप्रेजेंट क्यों करें। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जेड से रिप्रेजेंट करूँगा, तो इसलिए इस इंटीजर नंबर को हम भी पढ़ते हैं कि ये जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर नंबर के अंदर क्या होता है भाई, इंटीजर नंबर के अंदर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद इंक्लूड जीरो, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है भाई, जीरो भी प्रेजेंट होती है। वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर। यानी कि आप कह सकते हैं जो नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, जीरो हो गया, -1 -2 +1 और +2, यानी कि लेफ़्ट वाली सारी की सारी वैल्यूज़, राइट वाली सारी की सारी वैल्यूज़, और जीरो भी, ये सारे नंबर जो हैं इंटीजर नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो है हो गया हमारे पास। फोर्थ हमारे पास टाइप आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से।
रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कैपिटल क्याउ से। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं होती कि नंबर्स जीरो से वहाँ तक लाई करेंगे, ऐसा है नहीं। इसके अंदर एक फॉर्म होती है, हम लिखते हैं कि पी अपॉन में क्याउ की फॉर्म में लिखे हुए नंबर को बोला जाता है रेशनल नंबर। और इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है कि क्याउ डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये कहते हैं कि ये पी और क्याउ वाले नंबर कौन से होते हैं, तो फिर तो पी एंड क्याउ आर इंटीजर नंबर, ये हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं। यानी कि हमारे पास रेशनल नंबर उन नंबरों को बोला जाता है जो पी अपॉन में क्याउ की फॉर्म में लिख रखे हो। क्याउ डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई होगी। और पी और क्याउ जो नंबर आएंगे हमारे पास, वो कहाँ से आएंगे, हमारे इंटीजर नंबर से निकल के आएंगे। इतना ही होता है रेशनल नंबर के अंदर। अब जो हमारे पास है फिफ्थ जो टाइप आती है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को किसी स्पेसिफिक लेटर से रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया जाता, बस इसके बारे में भी इतना ही बताया जाता है कि दैट नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि जो नंबर हमारे पास जो है रेशनल नहीं होते, उन नंबरों को बोला जाता है इरेशनल नंबर। यानी कि हम अपने पास से ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर हम जिनको डिवाइड करें, अब देखो जैसे यहाँ पर डिवाइड किया है पी अपॉन में क्याउ की फॉर्म में है, यानी कि क्याउ पी को डिवाइड कर रहा है, सेम एज इट इज़। जैसे हम जो है डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, और उसका जो आंसर आएगा, अब देखो या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जैसे हम लिख रहे हैं 6/2। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ गया, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। कितने पर गया है भाई, ये 3 पर गया है, ऐसे हो गया। पर मान लो कई केसेस में क्या होता है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड ना होने पाए, जैसे हम लिख रहे हैं कि भाई 3/2 लिख दें, यानी कि इसको काटेंगे तो 1.5 आ गया, ये हो गया। इस प्रकार से डेसिमल के बाद नंबर चलता रहे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है 22/7। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से चलता रहता है, चलता रहता है जब तक हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, ये कैलकुलेशन हमारी होती रहेगी। भाई अगर हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर है उससे कैलकुलेशन करते हैं, फिर भी काफ़ी हद तक जो है हमारे पास ट्रिलियन डेसिमल्स के अंदर कंडीशंस चली जाएंगी, पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सेम एज इट इज़ इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो इनफाइनाइट केस तक चलते रहें, उनका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, उन नंबरों को भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऑलमोस्ट इसके अंदर अगर एक टाइप पढ़े तो प्राइम नंबरों को रूट के अंदर लिख रखा होता है। भाई 99% तो मैच हो रहा है कि रूट के अंदर हमारे पास जो है क्या लिख रखे हैं, प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर जो हमारे क्या हो भाई, इन्फिनिटी तक डेसिमल जो है आने के बाद इन्फिनिटी तक चलती रहे कैलकुलेशन, कभी भी रिमाइंडर उनका 0 ना आए, उन्हीं नंबरों को बोला जाता है इरेशनल नंबर। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास √2, √3 और √5। और हमारे पास इनके ऊपर जो है क्वेश्चन भी बता रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे भाई, हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि इनको रेशनल नंबर मान लेंगे, फिर वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी रिजल्ट आउटपुट आएगा तो हम उसको पुट कर देंगे। पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि √2, √3, √5 और √7 और हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स और होती हैं, जिससे हमारे पास एक टाइप है भाई प्राइम नंबर। हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड हो। यानी कि हम सीधे सीधे बात करें कि वो कैलकुलेशन जो सिर्फ दो ही नंबरों से सॉल्व होती है, यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड हो, दो से ज़्यादा नंबरों से कम्प्लीटली वो डिवाइड ना हो। जैसे हो गया 2 जो है 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, इट सेल्फ डिवाइड होता है। 3 हो गया 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ जो है 3 अपने आप 3 से ही डिवाइड होगा कम्प्लीटली। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार से नंबर। यानी कि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो सकता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया हमारे पास।
उसके बाद दूसरा अगर हम नंबर निकाले तो कोई भी नंबर हो वो अपने आप से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही, तो सेम एज इट इज़ वो नंबर खुद हो गया। यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे छोटा नंबर वो हमारे पास आएगा वो 2 है। और पूरी इस लिस्ट में प्राइम नंबर की पूरी एक लिस्ट में 2 ही एक अकेला इवन नंबर है। बाकी जितने भी आपके नंबर आएंगे वो सारे के सारे ओड नंबर आएंगे। यानी कि 2 एक अकेला स्मॉलेस्ट नंबर 2 है प्राइम नंबर्स के अंदर, और एक 2 ही इवन नंबर है। बाकी पूरी लिस्ट में सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ओड नंबर आते हैं। प्राइम नंबरों की अगर हम बात कर चुके हैं तो एक टाइप आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे पास पेयर होते हैं, यानी कि हमारे पास कम से कम 2 नंबर होते हैं, और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए भाई, मिनिमम 1 नंबर से ही डिवाइड होने चाहिए। यानी कि सिर्फ एक से ही वो क्या हो, डिवाइड हो, उन्हीं नंबरों को बोला जाता है को प्राइम नंबर। यानी कम से कम एक नंबर से डिवाइड हो वो पेयर, यानी कि आपके पास जो भी 2 नंबर दे रखे हैं वो कम से कम एक ही नंबर से डिवाइड हो, और 1 से हर एक नंबर क्या होता है, डिवाइड होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे 2 और 3। 2 और 3 को अगर हम किसी कॉमनली किसी नंबर से डिवाइड करने लगे तो वो सिर्फ 1 से ही होंगे, अनदर किसी भी नंबर से नहीं होंगे। सेम एज इट इज़ केस है जैसे 5 और 7 हो गया। अगर हम बात करें तो 2 और 11 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। यानी उन नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है जो सिर्फ 1 से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो वो पेयर, और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। अभी इसके बाद हमारे पास एक टाइप आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो। जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो, एक पेयर में ले रखे हों, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। और वो नंबर जो 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। यानी कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2.5 नंबरों से डिवाइड हो जाए, नंबर तो कम्प्लीटली होते हैं काउंटिंग में। यानी कि 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 नंबरों से क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए। अभी इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है कंपोजिट में वो होता है 4। भाई 4 कैसे हुआ, देखो 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा एक नंबर बन गया। 4 जो है 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 2 नंबर हो गए। और 4 अपने आप से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि तीनों नंबर कंप्लीट हो गए। 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि हमने यही तो बोला है कि 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 नंबरों से तो ये डिवाइड होना ही चाहिए। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो 4 होता है। फिर होता है 6 हमारे पास, फिर होता है 9, 8 भी होता है, 9 भी होता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई इवन नंबर। अब इवन नंबर हर एक स्टूडेंट ने प्रॉपरली पहले ही पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि नंबर्स की जब भी शुरुआत होती है छोटी से छोटी क्लासेज में तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि भाई इवन नंबर क्या था। सेम एज इट इज़ तुम कहोगे कि सर वो नंबर जो हमारे 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, यानी कि जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे नंबर जैसे हम आगे चलते रहेंगे सारे के सारे नंबर हमारे हो गए इवन नंबर। अगर किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा डीपली पढ़ लिया है तो वो कहेगा कि सर जीरो हो रहा है इसके अंदर। पर इवन नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, इवन नंबर की डेफिनेशन कहती है वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उन नंबरों को बोला जाता है इवन नंबर। क्या माइनस के 4 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्या कम्प्लीटली हो सकते हैं। माइनस के 2 को जो है माइनस के 4 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइनस के 2 आंसर आता है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। सेम एज इट इज क्वेश्चन हो गया सिमिलर। यानी कि हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव ही नंबर हो। अभी इसके अंदर जो है 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये वाला केस हमेशा रह जाता है स्टूडेंट्स का, क्या माइनस के 2 हमारे पास इवन नंबर नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। क्योंकि माइनस के 2 हमारे 2 से डिवाइड हो सकता है, आंसर आ गया माइनस के 1, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। वो नंबर जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए उन नंबरों को बोला जाता है इवन नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। इवन नंबर हो ओड नंबर हो, इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो नंबर आते हैं इंटीजर नंबर। यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर के भी के अंदर जो लिस्ट आती है नंबर्स की वो होती है इंटीजर नंबर्स की। और वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो होते हैं इवन नंबर।
जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते उन नंबरों को बोला जाता है ओड नंबर, यानी कि वो ओड नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए भाई प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 5, यानी कि प्लस का भी 1 हो सकता है और माइनस का भी 1 हो सकता है। प्लस के भी 3 हो सकता है, माइनस के भी 3 होता है। प्लस के भी 5 हो सकता है, माइनस के 5। अब कुछ स्टूडेंट जो है कुछ ज़्यादा डीपली अगर पढ़ गए हैं तो कहेंगे सर ये कैसा साइन है, प्लस भी लिख रखा आपने, माइनस भी लिख रखा है। इसका मतलब होता है कि प्लस का भी 5 आ सकता है नंबर और माइनस का भी 5 आ सकता है, दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, पॉसिबल। तो वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते उन्हीं नंबरों को बोला जाता है ओड नंबर। अब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है भाई अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, या हम इसको बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो है क्या दे रखा हो, फैक्टराइजेशन मेथड करो, या हम बोल सकते हैं कि भाई फैक्टर निकालो, ऐसा भी केस आ सकता है, कुछ करें। पर फैक्टराइजेशन मेथड आपको तब अच्छे से आ सकता है जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो। तो हम पहले पढ़ेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। भाई हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यानी कि ये आगे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है 2। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के अंदर हम बताते हैं इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो हमारे पास जो है किसी प्रकार का कोई भी नंबर दे रखा है, उसके अंदर कैलकुलेशन दे रखी हो कि हमारे पास जैसे ऐसे नंबर है 2, 5, 2, 4, यानी कि हम बोल सकते हैं 2524 एक नंबर दे रखा है। क्या ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? तो इसका यूनिट डिजिट नंबर देखो, यानी कि लास्ट वाला डिजिट। इस डिजिट के अंदर अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर एग्जिस्ट, इनमें से कोई नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर ही 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो जैसे लास्ट में लिख रखा है हमने 4, तो 4 तो 2 से डिवाइड होता है। अगर हम इस नंबर को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डज नॉट मैटर कि अगर हमारे स्टार्टिंग वाले सारे के सारे अगर मान लो प्राइम ओड नंबर आ जाए, जैसे 3, 5, 7 और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 8, यानी कि 3578, ये एक नंबर दे रखा है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है, 8 है। 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये रूल्स इसलिए याद किए जाते हैं ताकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको अप्लाई कर सकें। सो टेस्ट से सो टेस्ट मेथड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जो हमारे माइंड वर्क के अंदर, यानी कि हमारे पास दिमाग के अंदर चलनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमारे पास दो नंबर लेके चले हैं, इन्हीं से कैलकुलेशन कर लो। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर दे रखा है अगर उसमें डिजिट का अगर हम सम कर दें और जो रिजल्ट आए अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे 2 प्लस में 5 7, 7 प्लस में 2 9 हो गया, 9 प्लस में 4 हो गया 13। क्या हम 13 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली? नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर देखो नंबर 3 और 5 8 हो गया, प्लस में 8 हो गया 16, और 16 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई भी 23। क्या 23 हमारे पास जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 3 से? नहीं हो सकता, या तो 21 होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए 24। 23 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये दोनों नंबर भी 3 से हमारे डिवाइड नहीं हो। अगर हम नंबर 4 के लिए बात करें, यानी कि अगर हम 4 से किसी डिजिट को डिवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास रूल होता है इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर दे रखा, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास, यानी कि जैसे लिख रखा है 24 इसके अंदर, अगर ये नंबर हमारे पास 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
इस पूरी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सबसे आसान होता है 5 वाला, कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। अगर मान लो कोई भी नंबर लिख रखा है, जैसे ये वाला नंबर था, इसमें लास्ट में लिख रखा है 4, ये वाला नंबर है, इसके लास्ट में लिख रखा है हमारे पास 8, यानी कि इन दोनों के लास्ट में 4 है और एक के में जो है 8 लिख रखा है, ना तो 0 है ना ही हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास कम से कम जैसे लिख रखा हो 255 लिख रखा हो, या ऐसे लिख रखा हो 300 लिख रखा हो, यानी लास्ट में या तो 0 हो या हमारे पास क्या हो 5 हो, तो वो नंबर हमारा जो है 5 से क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम बात करें नंबर 6 के लिए, तो 6 अपने आप में फैक्टर टूटे हुए हैं इसके भाई 2 और 3 के साथ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से अगर वो डिवाइड हो सकते हो तो वो नंबर हमारा 6 से भी क्या होगा भाई डिवाइड होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी नंबर की बात करें तो वो होता है हमारे पास 7, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है भूल जाते हैं इस चीज़ को। क्या बता रखा भाई, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, रिपीट इफ यू वांट, if new number is divisible by 7 the original number is divisible by 7। भाई हमने स्टेटमेंट तो पढ़ ली पर कुछ समझ में तो आया नहीं। अब हम यहाँ से मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन को जो है कि समझ में कैसे आई ये स्टेटमेंट, कैसे करें हम इसको। यानी कि हम अपने पास से माने कोई नंबर, जैसे मान लो 2 5 7 8 9 1 6, यानी कि इतना लेंथी एक नंबर है और हमने चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा है, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्रॉस को, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, लास्ट डिजिट को क्रॉस करो डबल करो। भाई 6 को डबल करो, 6 को डबल करोगे तो 12 हो गया और ये हमारा यहाँ से हट गया है, ठीक है। और 12 को क्या करो भाई, इस नंबर में से माइनस करो। अब देखो 1 में से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, एक पावर आगे लेके आनी पड़ेगी। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया 9। भाई 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो गया 7। बाकी नंबर सेम एज इट इज चलेगा, 8 7 5 और 2। फिर से अब देखो, अब भी ये नंबर काफ़ी लेंथी, हमें कैसे पता चलेगा, तो फिर से सेम रिपीट करो। इन्होंने कहा है रिपीट इट इफ़ यू वांट, भाई फिर से रिपीट करें। 9 को फिर से डबल कर दिया तो हमारे पास हो गया 18 और इसको क्रॉस इट कर दिया गया है, काट दिया गया है यहाँ से। तो भाई अब इसको माइनस करें। अब 7 में से तो ये 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हमारा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, एक पावर आगे आ गई। भाई 17 में से 8 को माइनस किया फिर से 9। भाई 7 में से 1 को माइनस किया 6, 7 5 और 2। अभी भी ये नंबर कंप्लीटली सोल्व नहीं हो रहा है, फिर से डबल करो। भाई 9 को डबल करोगे तो 18, फिर से इस नंबर को यहाँ से काट दिया गया। भाई 18 को अब सोल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। भाई 6 में से 8 फिर से माइनस नहीं हो रहा है, एक पावर फिर आगे लेके आओगे। 16 में से 8 को माइनस करोगे 8, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, 5 एंड 2। अभी भी नंबर काफ़ी लेंथी है, फिर डबल करो। भाई 8 को डबल करेंगे तो 16 और 16 को इसमें से माइनस करें, एक पावर आगे लेके आएंगे 15, 15 में से 6 को माइनस करोगे 9। भाई 5 में से 1 को माइनस नहीं, 5 में से नहीं, एक पावर आगे जा चुकी थी, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 और फिर हमारे पास है भाई 2। एक नंबर और एडजस्ट करो, अभी भी इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो। भाई 9 का फिर से डबल करेंगे 18 और भाई 18 को इसमें से माइनस अगर हम कर रहे हैं, भाई 18 जो है 23 में से हम 18 को घटा रहे हैं तो हमारे पास नंबर निकल के आता है 5। क्या 5 हमारा नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है? नहीं होता, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। कई केसेस में क्या होगा आपके पास, जैसे लास्ट में रिमाइंडर में 7 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, 14 आ जाए, 28 आ जाए, यानी कि वो ऐसा नंबर आएगा जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता होगा। अगर वो नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये कंप्लीट नंबर भी जो है क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास 7 का। 7 के बाद होता है नंबर 8। 8 के लिए अगर हम बात करें, इफ लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8, भाई कोई भी नंबर दे रखा है और उस नंबर के लास्ट की जो हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, जैसे इसके अंदर लिख रखा है 578,
ये वाला नंबर अगर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से क्या होगा, डिवाइड। 9 हमारे पास, अगर 9 के लिए हम चेक करें तो 9 बिल्कुल सिमिलर होता है 3 जैसा, कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर दे रखा, अगर उनकी डिजिट का सम, जैसे 3 प्लस में 5 8 हो गया, 8 प्लस में 8 हो गया 16, और 16 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया भाई 23। अगर हम 23 अपॉन में 9 करें तो ये तो सोल्व नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 10, 10 के लिए बोला जाता है कि वो नंबर जिसके लास्ट में जीरो हो या लास्ट डिजिट हमारी जीरो हो, वो नंबर हमारा 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा, वरना कोई भी नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। एक 11 भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम 11 और 7 का भूल जाते हैं। देखो एक बार, इफ़ द डिफरेंस, डिफरेंस अगर हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं, बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस। भाई ये ओड प्लेसेस क्या है? ओड प्लेसेस का मतलब है, जैसे हमारे पास यही नंबर उठा लो 3578, इसके अंदर अगर हम नंबर को पढ़े तो कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं भाई 3000, यानी नंबर की यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यानी कि ये पहले नंबर पर एग्जिस्ट करता है, ये दूसरे नंबर पर, ये हमारे पास तीसरे नंबर पर, और ये हमारे चौथे नंबर पर। अगर हम प्लेस, जो नंबर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने 1 2 3 4, यही तो प्लेस होता है। बस इसके अंदर ओड नंबर की बात करें तो 1 और 3 हमारे पास ओड होता है। अगर इवन नंबर की बात हो तो 2 और 4 क्या होते हैं, हमारे इवन प्लेस होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इसके अंदर क्या बता रखा, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है भाई? भाई 3 है और 7 है, दोनों को अगर हम जोड़े तो बन गया हमारे पास 10। एंड सम ऑफ इट्स डिजिट एट ए इवन प्लेस, इवन प्लेस वाले, भाई 8, भाई 5 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे, सीधा सिंपल है, कैलकुलेशन होगी 13। इफ़ द डिफरेंस, अगर यहाँ से हम डिफरेंस निकालें, भाई दोनों को सोल्व करें, माइनस करें, अब ये नेसेसरी नहीं है कि 13 आगे आएगा 10 आगे आएगा, बस आप कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, और अगर इसका रिजल्ट या तो जीरो के इक्वल आ जाए, या जो भी रिजल्ट इसका आए वो 11 से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा भाई, 11 से डिवाइड होगा। अब देखो 10 में से जो है 13 को माइनस करोगे, माइनस के 3 अपॉन में 11, अब 11 से माइनस के 3 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं हुआ। या तो हमारा जीरो आ जाए, जीरो अपन में 11 करेंगे तो जीरो को हम 11 से जो है डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, या कितने बड़े नंबर से या कितने छोटे नंबर से डिवाइड करें, उसका आंसर आएगा ज़ीरो, यानी कि वो परफेक्टली सोल्व हुआ है, परफेक्टली डिवाइड हुआ है। या हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर है, अब ये नेसेसरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हमें सिर्फ चेक करना है क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो फिर उसको सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो गए होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है ये याद किस लिए किए। हमने ये सारी चीज़ें याद की हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या हम बात करें भाई फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, दोनों ही बातें सेम। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राइम लिखा हुआ है, यानी कि इस मेथड के अंदर आपके प्राइम नंबर यूज होंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को आपने डिविजिबिलिटी रूल से अच्छे से याद नहीं हुए तो कम से कम आपको प्राइम नंबर्स के तो ज़रूर याद करने चाहिए। और प्राइम नंबर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर होता है 2, और यही हमारे पास इवन नंबर होता है पूरी लिस्ट के अंदर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे हम चलते रहेंगे, क्वेश्चन आगे निकलता रहेगा। सेम एज इट इज़ इन नंबरों से डिवाइड करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले या फैक्टराइजेशन मेथड बोले, इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर सोल्व करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई नंबर मान लिया 30, ठीक है, तो 30 एक नंबर है, इसको हमने डिवाइड करना है, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमने इसको डिवाइड करना है, और वो भी प्राइम नंबरों से डिवाइड होंगे, और छोटे से छोटे प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करते रहना जब तक वो नंबर डिवाइड होना बंद ना हो जाए। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा नंबर होता है 2,
तो 2 के लिए चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए कि वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट, जिसका लास्ट वाला अक्षर हमारा या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अब देखो ये तो 0 है, यानी कि ये नंबर तो 2 से डिवाइड होता है। और हमने क्या बताया था, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो इन नंबरों से डिवाइड होता रहेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। 2 से 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 आंसर आएगा। जैसे ही हमारे पास 15 आंसर आ गया, अब जरा देखो क्या ये 15 नंबर क्या अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? भाई इसके लास्ट में तो 5 लिख रखा है, यूनिट डिजिट 5 है। और हमने तो पढ़ा था कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं करें। अगर ये होता तो फिर से इस नंबर को 2 से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। अभी इसके बाद हमारे पास बता रखा है भाई 3। क्या हम 3 के लिए चेक कर सकते हैं? वैसे तो ये टेबल में है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, सीधी सीधी कैलकुलेशन। पर हमें रूल्स को याद रखना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं भाई, डिजिट्स का सम 1 प्लस में 5 6, और 6 तो 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, यानी कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करें तो ये हमारा किस पे काटेगा भाई, 5 पर काटेगा। और 5 अपने आप में ही क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 5 से 5 जो है क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा और वो इसको 1 पर काटेगा। अब जहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, कंप्लीट नंबर सोल्व होकर, इसका मतलब हमने मेथड को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। आगे हम कैसे लिखेंगे? आगे हम लिखते हैं कि 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ये जो हमने नंबर्स लिखे, इन्हीं नंबरों को बोलते हैं फैक्टर, इनको बोला जाता है फैक्टर। ये हमारे 30 के क्या भाई, फैक्टर हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, और 30 मल्टीप्लाई बाई 1 30, यानी कि 30 इज इक्वल टू 30। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी किसकी हो गई, राइट हैंड साइड की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें इस मेथड को लगाना पड़ा, हमें इसे सीखना पड़ा? तो वो केस होते हैं हमारे पास HCF और LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमने निकालने हैं तो हम इस मेथड का भी क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। HCF और LCM अगर हम बात करें तो HCF और LCM मिनिमम हमारे पास जो होने चाहिए भाई, वो हमारे पास होने चाहिए 2 नंबर्स, यानी कि हमारे पास कम से कम 2 नंबर हो। हम एक सिंगल नंबर का, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक 30 दे रखा था, एक सिंगल नंबर के हम HCF और LCM नहीं निकाल सकते। कम से कम हमारे पास 2 नंबर हो, दोनों नंबर को ऐसे हम सेपरेटली सोल्व करें, उनके फैक्टरों को लिखें, तब जाके वहाँ से पेयरिंग बनाएं, हम वहाँ से कैलकुलेशन को सोल्व करें तो हमारा HCF और LCM निकल जाएगा। HCF और LCM के बारे में और ज़्यादा डीपली अगर हमने करना है तो वो हम करेंगे भाई क्वेश्चनों के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग।